बड़ी खबर, स्कूलों से 18 सितंबर तक हो सकेंगे 12वीं कक्षा में अब दाखिले। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा में दाखिलों की अंतिम तारीख 18 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को इस बाबत सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर दिया है। कोरोना के केस कम होने पर खोले जाएंगे स्कूल, गोविंद सिंह ठाकुर। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने पर स्कूलों को खोलने पर विचार किया जाएगा। सबसे पहले 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूलों में बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बुधवार से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नीट और जेईई की कोचिंग देना शुरू होगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाभार्थियों से अब खाद्य आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल करेंगे बात। गरीब कल्याण योजना को लेकर 25 सितंबर को पीट ऑफ शिमला में होने वाले कार्यक्रम में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से संवाद नहीं करेंगे। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल इस कार्यक्रम में शिरकत करने शिमला आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जगह वे अब लाभार्थियों से बात करेंगे। मुख्य सचिव राम शुभम सिंह ने इस मामले को लेकर खाद्य आपूर्ति अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया है। बड़ी खबर, स्कूल शिक्षा बोर्ड से शिक्षा बोर्ड ने घटाए पंजीकरण शुल्क, नाम दुरुस्ती के बाद नहीं लिखा जाएगा अब डुप्लीकेट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 170वीं निदेशक मंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। साथ ही बोर्ड प्रबंधन ने अपने बजट को भी अब 139 करोड़ रुपए कर दिया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि बोर्ड कार्यालय में हुई निदेशक मंडल की बैठक में नियमित कक्षों से सीधे राज्य मुक्त विद्यालयों के माध्यम से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के पंजीकरण शुल्क में बोर्ड ने भारी कटौती की है। टीओसी व रीअपीयर के परीक्षार्थियों से लिए जाने वाले शुल्क भी कम कर दिए गए हैं। आज छात्रों के प्रमाण पत्रों में नाम दुरुस्ती के बाद जारी होने वाले प्रमाण पत्रों में डुप्लीकेट शब्द नहीं लिखा जाएगा। नाम दुरुस्त का शुल्क भी 1000 रुपए के बजाय 500 रुपए संबंधित छात्रों से वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि एसओएस परीक्षार्थियों के हित में फैसला लेते हुए प्रवेश शुल्क कम कर दिए गए हैं। अगर कोई विद्यार्थी 7वीं कक्षा पास करने के बाद नियमित पढ़ाई की बजाय सीधे एसओएस 8वीं में प्रवेश लेता है तो उसे पंजीकरण शुल्क 2000 रुपए देना होगा। इससे पूर्व ये शुल्क 2400 रुपए था। 9वीं पास करने के बाद सीधे 10वीं में प्रवेश लेने वाले एसओएस परीक्षार्थी का पंजीकरण शुल्क 2840 रुपए से घटाकर 2400 रुपए और जमा 2 परीक्षार्थियों का पंजीकरण शुल्क 2400 रुपए से घटाकर 2300 रुपए कर दिया गया है। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट टीओसी वाले 8वीं के विद्यार्थियों का शुल्क 2320 से 2100 रुपए, 10वीं कक्षा का 2730 से 2300 रुपए और जमा 2 कक्षा का 2200 रुपए कर दिया गया है। वही रीअपीयर 10वीं कक्षा का शुल्क 1400 रुपए से 700 और जमा 2 कक्षा का 1000 रुपए से 700 रुपए किया गया है। वही अतिरिक्त विषय का शुल्क 820 रुपए से घटाकर अब 800 रुपए किया गया है। कॉलेजों में अभी जारी रहेगी रेगुलर क्लासेज, 18+ ज्यादातर स्टूडेंट को लग चुकी है वैक्सीन। प्रदेश में कोविड के चलते राज्य के सरकारी स्कूलों को 21 सितंबर तक बच्चों के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन कॉलेजों में छात्रों की रेगुलर कक्षाएं जारी रहेगी। कॉलेज छात्र 1 सितंबर से रेगुलर कक्षाओं के लिए आ रहे हैं। हालांकि कुछ कॉलेजों ने अपने स्तर पर व्यवस्था की है। इसमें छात्रों को ऑड इवन के सिस्टम से बुलाया जा रहा है। वहीं कुछ कॉलेजों में 3-3 दिन के अंतराल से छात्रों को बुलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार का कहना है कि कॉलेजों के अधिकतर छात्र 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं। ऐसे में लगभग सभी छात्रों को वैक्सीन लग चुकी है। कोविड का खतरा अब कॉलेजों में ज्यादा नहीं, इसलिए कॉलेज बंद नहीं होंगे। शिमला पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, दिल्ली से दबोचा चिट्टा सप्लाई करने वाला विदेशी तस्कर। राजधानी में चिट्टा के बढ़ते कारोबार को लेकर पुलिस अब हरकत में आ गई है। पुलिस ने एक बड़े विदेशी चिट्टा तस्कर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने विदेशी सेनेगल का 27 वर्षीय चिट्टा तस्कर को निहाल बिहार दिल्ली से धर दबोचा है। ये तस्कर शिमला में चिट्टा की सप्लाई करता था। इस तस्कर के राज शिमला के तारादेवी में पहले पकड़े गए 2 तस्करों ने खोले थे। राष्ट्रपति का शिमला दौरा, तैयारियों में जुटा प्रशासन, हरियाणा से जैमर गाड़ियां भी लाई गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शिमला दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। हरियाणा से जैमर गाड़ियां भी लाई गई है। वहीं प्रदेश सरकार ने अपनी जैमर गाड़ियों को भी राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगाया है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने प्रेस वार्ता कर राष्ट्रपति दौरे को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शिमला आगमन को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। आईजीएमसी ने राष्ट्रपति के साथ आवाजाही के लिए डॉक्टरों की स्पेशल टीम तैयार की है। आईजीएमसी के कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने इसकी पुष्टि की है।
बताया जा रहा है कि स्पेशल टीम में विभिन्न विभागों के 4 अलग अलग डॉक्टर 19 सितंबर तक ड्यूटियां देंगे। अस्पताल में तैयार की गई स्पेशल टीम की तैयारी भी शुरू हो गई है। इसके अलावा एम्बुलेंस भी हर समय तैयार रहेगी। राधाष्टमी बड़े स्नान के साथ मणिवेश यात्रा का समापन। राधाष्टमी पर बड़े स्नान के साथ ही पवित्र मणिवेश यात्रा का मंगलवार को समापन हो गया है। मंगलवार दोपहर 1:30 तक शुभ मुहूर्त था। इसके साथ ही चरपटनाथ 10 नामी अखाड़ा और संचोई के शिव चेले डल से वापस अपने स्थान को निकल गए। फर्जी डिग्री मामला, विधायक राणा ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से की सीबीआई जांच की मांग। प्रदेश के बहुचर्चित फर्जी डिग्री मामले में करोड़ों के घोटाले की आवाज अब दिल्ली दरबार पहुंच गई है। कांग्रेस विधायक एवं पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री व गवर्नर को पत्र लिखकर इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। राणा ने मीडिया को राष्ट्रपति, गवर्नर, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को लिखे पत्रों की प्रतियां दिखाते हुए कहा है कि वे लंबे अरसे से विधानसभा के भीतर और बाहर फर्जी डिग्री कांड के गंभीर मामले को लगातार उठाते रहे हैं, क्योंकि इस फर्जी डिग्री कांड में जहां करोड़ों का गबन और घोटाला किया गया है, वही हजारों युवाओं के शैक्षणिक जीवन से भी खिलवाड़ किया गया है। राणा ने आरोप जड़ा कि इस मामले में सरकार असली गुनहगार को बचाना चाह रही है और इस मामले के असली तथ्य को छिपाना चाह रही है। भाजपा सरकार के अपने सहयोगी पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने स्पष्ट किया कि वे न तो फर्जी डिग्री कांड की जांच से संतुष्ट है और न ही तत्कालीन सरकार व सिस्टम की कारगुजारी से। मणिवेश यात्रा कुक्ति से परिक्रमा कर डल झील रवाना हुए 7 लोग लापता। मणिवेश के दर्शन के लिए कुक्ति से परिक्रमा कर डल झील के लिए रवाना हुए 14 लोगों के दल में से 7 लोग लापता हो गए। लापता लोगों में पंजाब के राहुल विकास धीर, धर्मिंदर राजन मिट्टू, लवली धीर और प्रदीप कुमार शामिल है। बरमौर थाने में पहुंची सूचना के बाद पर्वतारोहण टीम को इनकी लोकेशन के आधार पर तलाशने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि बीते 2 दिनों से 3 शिव भक्तों के साथ मिल चुके हैं। गौरव की कोरोना महामारी के चलते इस बार भी मणिवेश यात्रा में आम लोगों के जाने पर रोक के बावजूद कुछ लोग चोरी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, विक्रमादित्य जल्दी में शोक के दौर में गुजर है परिवार, उन्हें सब्र रखना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि विक्रमादित्य सिंह बहुत जल्दी में, अभी उनका परिवार शोक के दौर से गुजर है। उन्हें राजनीतिक दृष्टि से क्या बोलना चाहिए, इस बारे में संयम और सब्र रखना चाहिए। भाजपा का निर्णय पार्टी का नेतृत्व करेगा विक्रमादित्य सिंह ने। नई दिल्ली पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि नई दिल्ली में संगठन का निर्धारित कार्यक्रम है। वे संगठन की बैठक में हिस्सा लेने आए हैं। इस बैठक को आज नहीं बल्कि 20 दिन पहले तय किया गया था। गुजरात प्रकरण के बाद सीएम जयराम ठाकुर के दिल्ली से शिमला लौटने के बाद दोबारा हाईकमान के बुलाए जाने पर प्रदेश में खूब सियासी हलचल हुई है। इसी हलचल के बीच विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को कुल्लू के ढालपुर मैदान में एक जनसभा में कहा था कि मुख्यमंत्री कांग्रेस के दूल्हे की चिंता न करे, अपनी चिंता करे। विधानसभा के विशेष सत्र में मौजूद विधायकों के अलावा 93 पूर्व विधायक भी होंगे शामिल। राज्य की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 17 सितंबर को होने वाले विशेष सत्र को यादगार बनाने के लिए विधानसभा सचिवालय ने पूरी ताकत झोंक दी है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने मंगलवार को विधानसभा सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 सितंबर को सुबह 11 बजे विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। राज्य की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले 51 कार्यक्रमों में से एक विशेष सत्र को यादगार बनाने के लिए विधानसभा के तमाम पूर्व सदस्यों को सत्र में बुलाया गया है। सत्र के सफल आयोजन के लिए बुधवार को विधानसभा में एक सर्वदलीय बैठक भी आयोजित होगी। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल समेत कुल 93 पूर्व विधायकों ने सत्र में आने की पुष्टि की है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना ने प्रदेश में स्वर्णिम वर्ष के कार्यक्रमों में विघ्न डाला है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश सरकार इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान खासकर हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को याद किया जाएगा। जयराम सरकार में अफसर बेलगाम, मंत्रियों पर भी नहीं है सीएम का कंट्रोल, कुलदीप राठौर। प्रदेश सरकार सक्षम व कुशल अधिकारियों को मौका नहीं दे रही है, जिससे अधिकारी मनमानी तथा समय पर काम न कर जनता को परेशान कर रही है। ये बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केलांग में प्रेस वार्ता के दौरान कही है। वे मंगलवार को केलांग में पंचायत चुनाव में नामांकन भर रहे कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों का समर्थन करने केलांग आए थे। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार में जहां अफसर बेलगाम में भी मंत्री भी मुख्यमंत्री के कंट्रोल में नहीं है। कभी मुख्यमंत्री के सामने भाजपा के वरिष्ठ नेता आपस में लड़ बैठते तो कभी बागवानी मंत्री जनमंच में लोगों को डराते नजर आती है।
उन्होंने कहा कि हार के डर से चुनाव से भाजपा भाग रही है। पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने चुनाव आयोग से मामला उठाया तो चुनाव की घोषणा हुई। लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव पर भी ऐसा ही हो रहा है। लाहौल के पंचायत चुनाव हो या लोस के उपचुनाव, सब जगह कांग्रेस का परचम लहराएगा। राष्ट्रपति के शिमला प्रवास के चलते 4 दिन बंद रहेगी ये सड़क, डीसी शिमला ने जारी किया आदेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 4 दिवसीय शिमला दौरे के चलते कैंडी चौक से बालूगंज सड़क वाया चौड़ा मैदान वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगी। लोग इस दौरान वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। 16 से 19 सितंबर तक ये सड़क सभी तरह के वाहनों के लिए बंद रहेगी। राष्ट्रपति के ओबरॉय सिसल होटल में ठहरने के चलते सुरक्षा के मद्देनजर इस सड़क को बंद रखा जाएगा, जिसे लेकर डीसी शिमला ने अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि ये आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होंगे जो पाकिस्तानी निवासी है या जिन अधिकारियों की ड्यूटी राष्ट्रपति के दौरे के चलते लगी है। वहीं आपातकालीन वाहनों जैसे एम्बुलेंस इत्यादि के लिए भी ये बंदी से नहीं होगी। 47 दिनों से धरने पर बैठे कर्णमूलक आश्रितों से मिलने पहुंचे राजन सुशांत, सीएम को बताया अनुभवहीन और दिशाहीन। पिछले 47 दिनों से शिमला में कर्णमूलक आश्रित अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है। वहीं हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी के संयोजक डॉक्टर राजन सुशांत मंगलवार को आश्रितों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा। सरकार को 25 सितंबर तक कर्णमूलक आश्रितों की मांगों को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। मांगे पूरी न करने पर प्रदेश भर में मंत्री और विधायकों के घेराव की चेतावनी दी है। राजन सुशांत ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और उसे किसी का दुख दर्द नजर नहीं आ रहा है। 47 दिनों से कर्णमूलक आश्रित अनशन पर बैठे, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से गूंगी बहरी बनकर बैठी है। यदि सरकार 25 सितंबर से पहले इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आम जनता के साथ मिलकर मंत्रियों विधायकों का घेराव किया जाएगा। वहीं राजन सुशांत ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम विवेकहीन, अनुभवहीन और दिशाहीन है। वे सोच रहे कि पिछले जन्मों का फल मिल रहा है, सीएम बन गए तो आनंद ले रहे हैं, उन्हें दूसरों की दर्द का एहसास तक नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि फतेहपुर में 167 दिनों से धरने पर बैठे, लेकिन मुख्यमंत्री एक बार भी उनसे मिलने तक नहीं आया और न ही मांगों को सुनने की जहमत उठाई। लेकिन वे अपना संघर्ष जारी रखेंगे और आने वाले विधानसभा चुनावों में इस भ्रष्टाचार सरकार को सत्ता से बाहर करने का रास्ता दिखाया जाएगा। शिमला में एचआरटीसी कर्मचारियों ने बोला हल्ला, निगम प्रबंधन व सरकार के खिलाफ नारेबाजी। एचआरटीसी कर्मचारियों ने मांगे पूरी करवाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है। वित्तीय लाभों को देने की मांग को लेकर निगम के कर्मचारी प्रदेश भर से शिमला पहुंचे हैं। कर्मचारियों ने एचआरटीसी मुख्यालय के बाद धरना प्रदर्शन किया और निगम प्रबंधन व सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों की मांग को लेकर प्रबंधन से कोई जवाब नहीं आया और न ही कोई अधिकारी बात करने के लिए सामने आया है। ऐसे में संयुक्त समन्वय समिति ने निगम प्रबंधन व सरकार को मांगे पूरी करने के लिए 33 दिनों का समय दिया है। समिति ने सर्वसहमति से निर्णय लिया कि आंदोलन के दूसरे चरण में लंबित मांगों को मनवाने के लिए संयुक्त समन्वय समिति के तत्वाधान से औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत परिवहन कर्मचारी 11 अक्टूबर से प्रत्येक यूनिट में प्रतिदिन गेट मीटिंग करेंगे और 18 अक्टूबर को निगम के कर्मचारी एक दिन के काम छोड़ो आंदोलन पर रहकर अपने अपने कार्य का बहिष्कार कर निगम प्रबंधन के खिलाफ रोष प्रकट करेंगे। ऐसे में प्रदेश भर में बस सेवाएं बंद रहेगी और इस आंदोलनात्मक कार्यवाही को बाधित करने की सारी जिम्मेदारी निगम प्रबंधन की होगी।